नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज में आपके साथ आशुतोष आनंद। आज हम जमीन पर बैठे हैं और जमीन की बात करेंगे और जमीन से जुड़े जो है यहाँ पर सभी लोग हैं, क्योंकि यह कृषि कॉलेज है और जब जमीन नहीं तो हम नहीं और हम नहीं तो ये देश नहीं। तो आज बात करेंगे कि आखिर जमीन से जुड़े सभी छात्रों को जमीन पर बैठना क्यों पड़ा है। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। We want JP sir, we want JP sir। गोड्डा जिला में चल रहे तिलका मांझी कृषि महाविद्यालय में आज छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर ताला जड़ दिया। छात्रों का कहना है कि 4 सालों से लगातार पढ़ा रहे जेपी सर को अचानक से कॉलेज प्रबंधन ने स्थानांतरण कर दिया, जिसको लेकर सभी छात्राओं ने कॉलेज में ताला जड़ दिया। और छात्र छात्राओं ने कहा जब तक जेपी सर को वापस इसी कॉलेज में नहीं भेजा जाता है, छात्र छात्राओं का इसी तरह हड़ताल जारी रहेगा। क्या मांगे ये है कि जेपी सर को यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं दिया जाए। इसलिए नहीं दिया जाए, सेम प्रोफेसर जब सेम सब्जेक्ट के आने वाले तो जेपी सर क्यों जाए? क्या उनका दिक्कत है? क्या किए वो? कुछ नहीं किए। कोई बच्चा यहाँ पे नहीं बोल सकता कि जेपी सर उनके साथ बुरा किए। तो किस ग्राउंड पे उनको भेजा जा रहा है ये जानना है हमें पहले। और जो हमें बताया गया है जिस ग्राउंड पे उनको भेजा जा रहा है कि वो गाँव के लोगों को बुला करके हमें परेशान करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप लोग यहाँ कितने दिन से हैं? हम लोग वहाँ कल शाम से ही नहीं, यहाँ कॉलेज में 4 साल से है। 4 साल से यहाँ पे हैं। कोई परेशानी हुई है? नहीं, परेशानी तो कभी नहीं हुई। स्पेशली जेपी सर से तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई और आज तक कभी मीडिया आने तक का ऐसा कभी काम हुआ ही नहीं कि मीडिया आना पड़े और हम लोग बार बार बैठे हों। ये पहली बार ऐसा हो रहा है और उसलिए हो रहा है क्योंकि उस जो इंसान आज तक कुछ गलत किया नहीं है उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर साफ छात्र छात्राओं का मांग है और सभी कोई एक सेशन के नहीं है, तीनों बैच के हैं। जितने यहाँ पे बैच है सारे बैच के हर बच्चे हैं, हर एक बच्चा है, कोई भी हॉस्टल में नहीं है। सब यहाँ पे क्यों बैठे हैं? क्योंकि जेपी सर का बात है। तो यहाँ हर एक बच्चा जो है आज यहाँ पर बैठ के जो है जेपी सर को वापस कॉलेज में लाया जाए, उस मांग को लेकर जो है सभी बच्चे आप देख सकते हैं कतारबद्ध होकर यहाँ से लेकर जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी वहां तक बच्चे बैठे हैं और इनका कहना है कि जेपी सर जो है वो वापस आए। अच्छा, क्यों ऐसा? क्या वो जो सर आएंगे क्या वो अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, जो सर आएंगे वो अच्छे हैं बुरे वो हमें नहीं पता। बट जो हमारे सर हैं जो हमेशा से रहे हैं, जो हमें पढ़ाए हैं, उनके बारे में हम लोग ये कैसे मान लें कि वो कुछ गलत किए इसलिए उनको भेजा जा रहा है? पहले आप बताइए तो किस बेसिस पे आप उनको भेज रहे हैं? सेम सब्जेक्ट के अगर प्रोफेसर आने ही हैं तो क्यों हम इनको क्यों जाने दें? जिनके साथ हम पहले से कंफर्टेबल है, चीज़ें ये कुछ कभी गलत किसी के साथ किए नहीं है, अच्छे से समझाते तो हम लोग क्यों जाने दें? इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है, वो हमारे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है। चारों ईयर में अलग अलग सब्जेक्ट है, सारे बच्चे उनसे पढ़े हुए हैं। सबको को पता है कि वो किस तरीके से पढ़ाते हैं, किस तरीके से वाइवा लेते। कोई बच्चा नहीं है जो वाइवा में फियर होकर के उनके पास जाता होगा। और भी पर्सनल चीज़ों के लिए भी सर के पास कोई भी कभी भी फ्रीली जाता है। मतलब कहा जाए तो वो एक गार्जियन के तौर पर यहाँ पर हैं। आप इस विषय पर किन्हीं से बात की? आप डीन से बात की इस विषय पर? हम लोग डीन सर से बात किए, रिक्वेस्ट किए हैं। सर भी कर रहे हैं, हम लोग का बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं। सर कहाँ है? सर अभी है अंदर। सर अंदर में है जी। हम लोग सर से भी बात करेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं, कितनी जायज इन लोगों की मांगे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर वहाँ तक आप नज़र डालिए, सभी छात्र और छात्राएं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। मांगे बस एक ही है कि जो जेपी सर जो हैं वो यहाँ पर फिर से कॉलेज में आए और इन छात्र छात्राओं को पहले की तरह पढ़ाएं, उनके जगह पर जो है वो ना आए। तो देख लिए यहाँ पर तमाम छात्र हैं। क्या जेपी सर अच्छे हैं? बिल्कुल, जेपी सर वापस चाहिए हम लोग को। ऐसा क्या है? जेपी सर जैसा कोई नहीं पढ़ा सकते हैं। जेपी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। बहुत सही कह रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं। तो क्या अगर जेपी सर नहीं आए वापस तो? ऐसा हम होने नहीं देंगे। ऐसा होने नहीं देंगे? नहीं, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जेपी सर वापस यहाँ पर आए। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है बच्चियां यहाँ पर बैठी हुई है। अब मांग है कि जेपी सर वापस आना चाहिए। सही में वापस आ जाना चाहिए। हाँ, देखिए ये बच्चों का मांग है और बच्चे जो है लगातार नारे लगा रहे हैं, वी वांट जस्टिफाई। प्रिंसिपल से क्या है क्या आधार पर मतलब उनको जो है
यहाँ से दूसरा कॉलेज भेजा जा रहा है। देखिए ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो है देवघर के एक शिक्षक का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है और यहाँ के शिक्षक का देवघर हुआ है ट्रांसफ़र, और ये ट्रांसफ़र जो है वो विश्वविद्यालय अपने स्तर से करती है। मतलब ये सतत प्रक्रिया के हाँ, सतत प्रक्रिया है, उसमें कोई ये नहीं है कि कोई उसके लिए कारण होना चाहिए। देवघर कॉलेज में जो है कुछ इंसिडेंट्स है, ये सीनियर टीचर हैं तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए आप लोग मीडिया में है तो आपको पता होगा कि पिछले 4-5 दिनों से जो है वो देवघर कॉलेज में ग्रामीणों का थोड़ा जो है वहाँ पे ये चल रहा है, वहाँ पे पुलिस की कार्रवाई चल रही है। तो ये सीनियर टीचर हैं तो वहाँ के एक टीचर को यहाँ भेज करके इनको वहाँ भेजा गया है। अभी इसमें कॉलेज स्तर से हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, और मैंने बच्चों को समझाने का प्रयास किया लेकिन बच्चे नहीं समझ रहे हैं। मैंने अभी अपना रेजिग्नेशन टाइप किया है और मैं उधर बात कर रहा हूँ, और मैं ये जो सिचुएशन है अभी जैसे मैं यहाँ आया, अभी एक लेटर आ जाता है कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया तो मैं यहाँ से बैक हो जाऊँगा। तो ये तो जो भी गवर्नमेंट जॉब में है ये एक सतत प्रक्रिया आना जाना वो लगा रहता है। हाँ। लेकिन जिस तरीके से बच्चे कह रहे हैं कि उनके साथ यहाँ पर पढ़े हैं, शुरू से पढ़े हैं, एक कंफर्ट फील उनको होता है, गार्जियन टाइप से वो रहते हैं और दोबारा जो है उनको यहाँ पर आना चाहिए, तो आपके दृष्टिकोण से क्या? देखिए, हमारे लिए भी अच्छी फैकल्टी यदि जाती है तो ये हमारे लिए भी दुखद है, लेकिन जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसको हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं, उनके जो आदेश हैं उनके ऊपर हम जो है उंगली नहीं उठा सकते, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, उनकी भी प्रशासन की भी जो है उनको भी हर एक कॉलेज को चलाना है, उनकी अपनी मजबूरी है। सर आपका क्या नाम? डॉक्टर ए.के. झा। आपने देखा है डॉक्टर ए.के. झा हमारे साथ थे। इनका भी कहना है कि प्रोफेसर अच्छे थे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। सबों के साथ जो व्यवहार भी अच्छा रहा है उनका। एक अच्छे शिक्षक अगर कॉलेज से चले जाते हैं, प्रोफेसर अगर कॉलेज से चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो है कॉलेज में भी मायूसी आती है, लेकिन एक सतत प्रक्रिया है। इन्होंने जो है अपने स्तर से जो है आलाधिकारी को जो है लेटर फॉरवर्ड कर दिया, इन्होंने एक रिक्वेस्ट डाला है। अब देखना ये होगा कि बच्चों की मांग को लेकर ऊपर से क्या कुछ आदेश आता है, क्या इन बच्चों की मांग मानी जाती है या फिर नहीं। तो बने हमारे साथ कॉलेज की प्रोफेसर हैं, क्या कहना चाह रही, जिस तरीके से बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो अपनी मांगों को मान रहे, कितना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है ये मांगे, क्योंकि जिस मतलब आदमी के अगेंस्ट में ये टॉपिक हुआ है कि सर को शिफ्ट किया जा रहा है, वो भी बिना किसी रीज़न के। सर है कि ये कॉलेज जब से एस्टेब्लिश हुआ है 19 नवंबर ये का फर्स्ट उद्घाटन हुआ था, तब से हम फर्स्ट बैच में यहाँ पे ज्वाइन किए। सर हमसे भी सीनियर है और बहुत साल सिस्टम में रहे हैं। सर अच्छी तरीके से जानते हैं और इस कॉलेज को ये 4 साल सर ने ही बड़ा किया है। जितना भी मतलब फर्स्ट स्टेज से सर ही थे सब देखने के लिए, और सर जितने एक्सपीरियंस्ड है, किसी भी काम में हमको कभी दुविधा हुआ हो या किसी भी स्टूडेंट के लिए, सर जब कभी भी रहे हमेशा स्टूडेंट के लिए ही रहे। रात एक बातें ये भी तो आती हैं कि कहीं किसी भी कॉलेज में हो, स्कूल में हो, किसी भी कार्यालय में हो, एक अवधि के बाद जो है इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सर को जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, हम तो कॉन्ट्रेक्चुअल में है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ट्रांसफ़र करने का कोई रूल्स नहीं है। परमानेंट होते तो जितने भी सब कैंपस से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेन समस्या यहाँ यही है कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पर है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो जितने भी यहाँ पर प्रोफेसर है उनको स्थानांतरण करने की जो है बात नहीं होनी चाहिए, वो हो रहा है। इसलिए बच्चे जो यहाँ पर नाराज इसलिए चल रहे क्योंकि उनको बिना ग्राउंड ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। उनका कोई रीज़न नहीं है। अगर कोई लूप होल होता कि उनकी कोई गलती है, उनको पनिशमेंट पोस्टिंग मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके अगेंस्ट में कोई एलिगेशन नहीं है, किसी ने आज तक कोई एलिगेशन नहीं किया। आप बच्चों से पूछ सकते हैं, फीडबैक किससे लेते हैं? बच्चों से ना लेते हैं। अगर आप क्लास नहीं करा रहे तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या किसी तरह की बदमाशी कर रहे हैं तो आप करा रहे। वो बंदा जो हमेशा पंक्चुअल है, हर कुछ सवारा है, बच्चों को हमेशा सपोर्ट किए, तो वो कैसे आप इसको बिना किसी ग्राउंड में आप किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो देखिए समस्या ये है, बिना ग्राउंड के जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है। इसको लेकर जो है बच्चे यहाँ पर नाराज़ हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सर जो है हमें वापस इसी कॉलेज में चाहिए। हम सर से भी बात करेंगे और उनकी भी राय को जानेंगे। जिस जेपी सर को लेकर बच्चे हो हंगामा कर रहे हैं, वो जेपी सर हमारे साथ हैं। सर क्या दिक्कतें हो रही है? आपको स्थानांतरण कर दिया गया है, क्या ये नियम के खिलाफ है? नियम तो नहीं है, जो भी अपॉइंटमेंट हुआ है इस कॉलेज के लिए हुआ है। इस कॉलेज से दूसरा स्थानांतरण उनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न से। तो सिर्फ हम ही को क्यों? कारण तो होगा कि हमारा ही क्यों।
कई लोग हैं यहाँ काम कर रहे हैं, सिर्फ हमारा ही एक ट्रांसफ़र हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न। तो ये हमारे लिए भी, और अचानक शाम में 4 बजे मेल आता है और बड़े स्पीड तरीके से मैंने फर्जी तरीके बहुत तेज़ी से इनको रिलीविंग में दे दिया जाता है। मैंने इंतज़ार किए लोग कि वो डिपार्टमेंट आए, और हम अगर नहीं गए तो रूम पे भिजवा दिए रिलीविंग। मैंने इनको इतना हड़बड़ी है कि ये जो अपने कर्म में लगे हुए हैं उसको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट कर ले, इसके लिए ये लोग। क्या रीजन हो सकता है? ये रीज़न वो बताएंगे, हमारे पास रीज़न नहीं है, हमारे पास रिज़ल्ट है कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया। बच्चे लगातार धरने पर बैठे हैं, अब मांग कर रहे हैं कि आप अगर कॉलेज से जाते हैं तो ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। अगर आपका स्थानांतरण हो ही गया है और बच्चे नहीं हट रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं? हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बच्चे का अपना इमोशन है, वो हमसे जुड़े हैं। उनको हम जो भी ज्ञान दिए, जो भी पढ़ाई लिखाई पिछले 4 साल से हमसे जुड़े हैं, वो हमारे नेचर को जानते हैं, हमारे पढ़ाई को जानते हैं, हमारा जो भी कर्म अच्छा बुरा जो भी रहा है उनको पसंद रहा है। तो वो उसी इमोशन के तहत वहाँ बैठे हुए हैं। हमारा इस पे कुछ कहना नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे नहीं कर रहे, उनका अपना इमोशन, वो चाहते हैं कि हम उनको और पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, लेकिन शायद एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ और मंजूर है, वो हमको दे दिया लेटर, और देखते हैं क्या करेंगे। तो जेपी सर हमारे साथ थे, इन्होंने कहा कि ये नियम के खिलाफ है और हमें जो स्थानांतरण किया जा रहा है ये बिल्कुल ही नियम के खिलाफ है। बच्चे लगातार धरने पर बैठे हैं और इन्हें जो आदेश आया उस आदेश के हिसाब से ये अपना काम करेंगे। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं उनका अपना इमोशन है, बाकी क्या कुछ होता है ये अब देखना दिलचस्प होगा।